भारत का नया सुपर कॉरिडोर जो 3 बड़े शहरों नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु को जोड़ेगा। तेजी से दौड़ते भारत की रफ्तार अब और तेज होने जा रही है। स्वागत है आपका इस शानदार डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी, तकनीक, विकास और भविष्य के सपनों के साथ। तो मैं प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। सेक्शन नंबर 1 में जानेंगे परियोजना का परिचय। नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर एक्सप्रेसवे भारत का एक नए रणनीतिक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लंबाई 1100 किलोमीटर की होगी। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भारतमाला परियोजना फेज 2 के दौरान विकसित की जा रही है। इसे 6 लेन में बनाया जाएगा और भविष्य में 8 लेन तक इसको एक्सपेंडल किया जा सकता है, जिससे हाई स्पीड वाहनों के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्शन नंबर 2 में जानेंगे रूट और जिले। एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें से महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, रंगारेड्डी और हैदराबाद। वहीं कर्नाटक के अनंतपुर, चित्रदुर्ग, तुमकुर और बेंगलुरु। यह कॉरिडोर कुल 3 राज्यों के 15 से अधिक जिलों को जोड़ेगा, जिसमें कई स्मार्ट सिटी, औद्योगिक जोन और कृषि हब भी शामिल है। सेक्शन नंबर 3 में समझेंगे निर्माण और टेक्निकल डिटेल्स। इस मेगा प्रोजेक्ट को 15 से 20 पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिसमें से कई हिस्सों पर कार्य योजना बनाई जा चुकी है। निर्माण कंपनियों की बात करूँ तो लार्सन एंड टर्बो L&T, GMR इंफ्रा, मेगा इंजीनियरिंग, PNC इंफ्राटेक और इरकॉन। निर्माण सामग्री का जो अनुमान है, लगभग स्टील की जो खपत रहेगी लगभग 5 लाख टन, जो कि एफिल टावर से कई गुना अधिक जो है इसमें लगने वाली है। सीमेंट लगभग 60 लाख टन, जिसकी कुल लागत है इस प्रोजेक्ट की 35,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है बताई गई है। इस परियोजना में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS को इंस्टॉल किया जाएगा। EV चार्जिंग स्टेशन, एक्सेस कंट्रोल, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। वहीं सेक्शन नंबर 4 में समझेंगे प्रगति और वर्तमान स्थिति। सेक्शन नंबर 4 में समझेंगे प्रगति और वर्तमान स्थिति। प्रोजेक्ट की DPR, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है, वो पूरी हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण का काम लगभग 60% तक का पूरा हो गया है। कई स्थानों पर प्री कंस्ट्रक्शन वर्क और सर्वे, जिसमें से सोइल टेस्टिंग चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इस एक्सप्रेसवे का पहला चरण 2027 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। जो प्रगति की निगरानी है वो ड्रोन मैपिंग के जरिए, सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए, डिजिटल साइट सुपरविजन सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। सेक्शन नंबर 5 में समझेंगे कनेक्टिविटी और लाभ क्या रहेंगे। एक्सप्रेसवे भारत की अर्थव्यवस्था में नए जान फूंक देगा। नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर का यात्रा का जो समय है 50% तक का कम हो जाएगा। सड़क हादसों में भारी कमी आएगी। औद्योगिक कॉरिडोर को नई गति मिलेगी। कृषि, टेक्सटाइल और फार्मा क्षेत्रों को तेज लॉजिस्टिक मिलेगा। बेंगलोर पोर्ट के मध्य भारत तक का सामान पहुंचाना आसान और सस्ता होगा। इस एक्सप्रेसवे से जुड़े शहर, जिसमें से IT, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल और फार्मा इंडस्ट्री के लिए नए हब को विकसित किया जाएगा। बता दूं कि सेक्शन नंबर 6 में जानेंगे निष्कर्ष। नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु न सिर्फ एक सड़क है, यह भारत के विकास की नई धमनी भी है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नया स्पाइन बनेगा, जो व्यापार, तकनीक और ट्रांसपोर्ट को एक नया मुकाम देगा। यह प्रोजेक्ट है भविष्य की रफ्तार, और इसी रफ्तार से भारत दौड़ेगा तो आत्मनिर्भर की ओर। अगर आप इस विकास की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें और ऐसे ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।